उड़ते उड़ते खबर यह आई है कि ईरानी मिसाइल के आगे गीदड़ निकला यूएसएस अब्राहम लिंकन, और क्या जान बचाकर अमेरिकी युद्धपोत भागा है, क्योंकि खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं। और इन्हीं खबरों के बीच में ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली खबर है अमेरिका के लिए। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां ईरानी नौसेना ने दावा किया है कि उसने हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अपनी घातक कादिर, अपनी डेंजरस कादिर क्रूज मिसाइलों से अटैक कर दिया है। ईरान के मुताबिक इस हमले के डर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल माने जाने वाले इस युद्धपोत को अपनी जगह बदलने पर मजबूर होना पड़ा। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक ऐसा युद्धपोत जो कि अमेरिकी नेवी का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। तो यानी न सिर्फ एयरफोर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है ईरान, उनकी नेवल पावर को भी कमजोर कर रहा है, और यूएसएस अब्राहम लिंकन को अपना रास्ता बदल देना पड़ा। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में तैनात किया गया अमेरिका विमान वाहक पोत यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, इस पर क्रूज मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान की सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक सैन्य बयान में यह कहा गया है कि उनकी नौसेना ने कादिर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके इस विशाल स्प्रॉलिंग अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया, टारगेट किया, जिसे अपनी जगह बदलने पर मजबूर होना पड़ा। और यह बात अमेरिका के लिए बहुत ही चिंताजनक है। यह चौंकाने वाला दावा ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच कई देश बातचीत करवाने की कोशिश में जुटे हैं। ईरानी नौसेना का बड़ा दावा क्या है और यूएस को चेतावनी क्या है? देखिए, ईरान बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। ईरानी नौसेना के प्रमुख रियर एडमिरल शहरम ईरानी ने दावा किया है कि अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की हर हरकत पर उनकी पैनी नजर है। उन्होंने चेतावनी दी कि जैसे ही ये दुश्मन का बेड़ा ईरानी मिसाइल प्रणालियों की जद में आएगा, उस पर और भी घातक हमले किए जाएंगे। ईरान का कहना है कि उनकी तटीय मिसाइलें किसी भी विदेशी खतरे को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी तक इस हमले की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ईरान के इस दावे ने वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक बाजारों में, वर्ल्ड मार्केट्स में डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में हलचल बढ़ा दी है, हलचल मचा दी है। ये सी डेमन या ओशियन डेमन सब पर भारी पड़ता था, लेकिन ईरान के आगे इसकी एक नहीं चली। यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई साधारण जहाज नहीं है, कोई ऑर्डिनरी जहाज नहीं है, बल्कि यह समुद्र में तैरता हुआ अमेरिका का एक अजेय किला माना जाता है। एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सकता, एक ऐसा फोर्ट्रेस जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इस पर डजन्स ऑफ लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। हजारों सैनिक रहते हैं इस पर। ईरान का यह दावा कि उसने इस पोत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, सीधे तौर पर अमेरिका की मिलिट्री पावर, अमेरिका की सैन्य शक्ति को चैलेंज देने जैसा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के पीछे ईरानी समंदर का शिकारी, यूएसएस अब्राहम लिंकन पीछे भागी और ईरानी समंदर का शिकारी उसके पीछे पड़ा। ईरान की कादिर मिसाइल को समंदर का शिकारी माना जाता है। समंदर का शिकारी, कादिर मिसाइल, और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह दुश्मन के बड़े से बड़े जंगी जहाज को पल भर में तबाह करने का दम रखती है। और यह एक मीडियम रेंज की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लो ऑल्टीट्यूड वाली फ्लाइंग है, यानी कि यह समुद्र की लहरों के बिल्कुल करीब चिपक कर उड़ती है, जिसकी वजह से दुश्मन के रेडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। डिजिटल ऑटो पायलट सिस्टम और हाई एक्यूरेसी वाले रेडार से लैस यह मिसाइल तटीय इलाकों या फिर चलते हुए जहाजों से भी दागी जा सकती है। ईरानी नौसेना का दावा है कि इसका निशाना इतना सटीक है कि यह सीधे तौर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विशालकाय विमान वाहक पोतों की स्थिति बदलने पर मजबूर कर सकती है। ट्रंप की पीस प्लान और ईरान के तेवर की अगर बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि हमला ऐसे समय में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय पीस प्रपोजल की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी कमांडरों का कहना है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ईरानी ऑफिसर्स ने वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजी या उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात कर ली जाए या कूटनीतिक कोशिशों को एक दिखावा भर करार दिया है। कहा है कि वो दिखावा कर रहे हैं। तेहरान का रुख लेकिन क्लियर है, साफ है। जब तक उनकी शर्तों को नहीं माना जाता तब तक वो अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस इसी तरीके से इतने ही अग्रेसिव मोड में जारी रखेंगे।